हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ये ऑब्वियसली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे टर्न डाउन अ बैच ऑफ अपील्स अगेंस्ट द Kerala High Court order stating that the state government has the powers to conduct a survey and mark the property appropriately for conducting a social impact assessment in connection with Silver Line project। तो ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट न्यूज़ में है, हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। तो सीधा चलते हैं हम कि ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। द प्रपोज्ड 5 to 9.5 किलोमीटर लाइन विद लिंक, याद रखना है, एक प्रपोज्ड 5 to 9.5 किलोमीटर की लाइन है दैट विल लिंक तिरुवनंतपुरम इन द साउथ to the Kasaragod in the north, covering 11 districts through 11 stations। अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, डायग्राम में देखेंगे कि ये क्या है। क्या देखिए, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका सेकंड पॉइंट है। ये आप कुछ भी लगा सकते हो, ये फर्स्ट लगा सकते हो, ये सेकंड लगा सकते हो। तो ये दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। बीच में कितने डिस्टेंस है याद रखना है, 529 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्टेशन कितने हैं? 10 स्टेशन है। डिस्ट्रिक्ट विल बी सिल्वर लाइन रेल लाइन है। ये जो आपको बीच में लाइन दिख रही है जो 10 स्टेशन को कनेक्ट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, वो एक सिल्वर रेल लाइन है। और वहां पे जो रेल पटरी पे, जो रेलवे ट्रैक पे जो हमारी ट्रेन चलेगी वो चलेगी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो कहाँ से कहाँ तक है? इट इज़ अ सेमी हाई स्पीड रेल, सिल्वर लाइन उसका नाम दे दिया गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 529 किलोमीटर्स की है, कवरिंग 10 स्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाएगी। बीच में जितनी भी यहाँ पे डिफरेंट नाम डिस्ट्रिक्ट्स के जगहों के दिए हुए हैं, जैसे कि कोलाम हो गया, कोट्याम हो गया, कोझिकोडे हो गया, कन्नौर हो गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इनिशियल पॉइंट तिरुवनंतपुरम याद रख लेना और कसरगोड याद रख लेना कि फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट कौन सा है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट कौन सा है, वो याद रख लेना कि कहाँ से लेके कहाँ तक है ये रेल लाइन। दैट इज important। When the project is completed, one can travel from Kasaragod to the Trivandrum in less than 4 hours। 4 घंटे से भी कम का डिस्टेंस होगा at 200 किलोमीटर आवर कंपेयर टू 12 आवर्स नाउ। अभी का ये जो डिस्टेंस है, ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये कितना है? 12 आवर्स का। एक बार ये रेल पटरी बन जाती है तो ये डिस्टेंस 12 घंटे से भी कम का रह जाएगा, दैट इज लेस देन 4 आवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। The deadline for the project is being executed by the Kerala Rail Development Corporation KRDLC in 2025। 2025 तक का इन्होंने डेडलाइन दिया हुआ है। KRDLC और के रेल इज अ जॉइंट वेंचर। ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? केरला गवर्नमेंट एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को तो इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही, क्योंकि ये एक रेलवे ट्रैक है। सिल्वर लाइन एक रेलवे ट्रैक है। तो केरला गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्रैक ने ये एक बड़ा सा प्रोजेक्ट, रेल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का सोचा है। तो याद रखना है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्टेंस कितना है? 529 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस है ये किस दो जगहों को कनेक्ट करेगा, उनका नाम याद रखना है। फर्स्ट प्लेस एंड द सेकंड प्लेस जो कनेक्ट हो रही है आपस में, साउथ में कौन सी है और नॉर्थ में कौन सी है, इस चीज को भी याद रखना कि जो ये कसौरगौड़ है दिस इज इन द साउथ और नॉर्थ। तो ये याद रखना है, ये नॉर्थ में, त्रिवंतपुरम कहाँ पे? साउथ में। तो नॉर्थ से साउथ का ये जो कनेक्शन है दैट इज थ्रू द सिल्वर रेल प्रोजेक्ट। उसके बाद ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम कितने स्टेशंस कवर हो जाएंगे? 11 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगी और 10 या फिर 11 स्टेशंस भी हम बोल सकते हैं जो कवर हो जाएगी सिल्वर रेल लाइन। आगे चलते हैं, एडवांटेजेस क्या है। अब अगर हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसके एडवांटेजेस होंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस फॉर दिस? इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द केरला हैवी चोक्ड 180 किलोमीटर हाईवे। जो हाईवेज बने हुए हैं ना, भरे रहते हैं ट्रैफिक से, उन हैवी प्रेशर वाले जो हाईवेज है वहां पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लोग यहाँ से ट्रैवल करेंगे। फास्ट हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सब्सटैंशियल रिडक्शन इन द रोड एक्सीडेंट ड्यू टू डीकंजेशन ऑफ द रोड।
क्योंकि रोड इतने बड़े हुए हैं, इतना ज्यादा रश है हाईवेज पे, रोड्स पे इतना ज्यादा रश है, तो अगर ये रेल प्रोजेक्ट बन जाएगा तो लोग इसमें बहुत ट्रैवल करेंगे, तो वहां पे जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनका अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। टूरिज्म इंडस्ट्री को बेनिफिट है, रेल से लोग रेलवे ट्रैक से या फिर हम बोल सकते हैं ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल ईजी हो जाएगा। जो 12 घंटे का रास्ता है वो कम से कम 4 घंटे का रह जाएगा, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत ईजीली है, तो टूरिज्म इनहांस होगा। सेविंग इन फ्यूल कंजम्पशन तो डेफिनेटली सेव होगी। क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद रिडक्शन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट टू सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन के ऊपर आप शिफ्ट कर रहे हो, कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट से, रोड से जाने की जगह आप सिल्वर लाइन रेल से जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं रिडक्शन हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेस का। Introduction of ROR facility leading to transport of vehicles such as trucks, lorries is an environment friendly manner. E-charging facility भी है for the individual electric vehicles, तो ये भी बहुत important है, E-charging facility है। Direct and indirect employment opportunity during the construction period and post project operation, ये तो बहुत ही ज़्यादा important, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद वाली चीज़ है। Employment generation होएगी, कैसे generate होएगी? कंस्ट्रक्शन पीरियड के दौरान और उसके बाद भी होएगी for the repair, तो ये याद रखना है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको याद रखने हैं। कंसर्न्स क्या, व्हाट आर द कंसर्न्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस? कंसर्न्स है जैसे कि द बर्डन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कुड इम्पैक्ट द स्टेट फाइनेंशियल सब्सटैंशियली, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो फाइनेंशियली इफेक्ट हो सकती है। द स्टेट कैन बी इफेक्ट फाइनेंशियली, क्योंकि जो डेट फाइनेंसिंग है या फिर इस प्रोजेक्ट को जो फाइनेंस करना है उसका बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है। द डिस्प्लेसमेंट एंड जेनरस रिहैबिलिटेशन फैमिलीज, जो डिस्प्लेसमेंट होगी या फिर जेनरस रिहैबिलिटेशन फैमिलीज होगी, जैसे कि जहाँ पे ये रेल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, जिस जगहों पे ये जो जगहें हैं, ये जो रेल प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, उन लोगों को आप यहाँ से हटा दोगे। ऑब्वियसली अगर आपने कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई चीज़ लेके आनी है, तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट तो करनी पड़ेगी लोगों को, तो लोगों को अपने घर तो छोड़ने पड़ेंगे, चाहे उनको कहीं और जगह पे घर दे दिए जाए, और ये भी नहीं पता वो घर कब तक दिए जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट तो होगी ही। तो ये कंसर्न है, दिस इज अ वेरी बिग कंसर्न। इन्वायरमेंटल कंसर्न एग्जिस्ट ओवर एम्बैंकमेंट्स, जो वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स हैं उनके साथ रिलेटेड भी एक इन्वायरमेंटल कंसर्न हो सकता है कि एम्बैंकमेंट्स इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। केरला स्टीप drainage enhance the intensity of ambient flooding, although the project provides leeways of every 500 meters। तो अब देखो क्या दिक्कत है, ड्रेनेज, फ्लडिंग के टाइम पे अगर पानी वहां पे खड़ गया तो व्हाट अबाउट द ट्रैक, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो अगर फ्लडिंग के टाइम पे वहां पे ड्रेनेज की दिक्कत आ गई, क्योंकि केरला का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो स्टीप ड्रेनेज है, चाहे वहां पे लीवे दिए हुए हैं हर 500 मीटर्स के बाद, बट स्टीप ड्रेनेज के कारण ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, जो एक बहुत जेन्युइन सा कंसर्न है। तो डेट फाइनेंसिंग इज अ प्रॉब्लम फॉर द प्रोजेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट होएगी, जो भी फैमिलीज हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करा जाएगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो डेफिनेटली हो सकते हैं, और ये जो स्टीप ड्रेनेज पैटर्न है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे अगर फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी तो उस फ्लडिंग के बाद वो प्रोजेक्ट हैम्पर नहीं होना चाहिए, इवन इफ वहाँ पे लीवेज प्रेजेंट है 500 मीटर्स के बाद, बट स्टिल दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज टॉपिक। तो याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर रेल प्रोजेक्ट किसके साथ एसोसिएटेड है याद रखना है, ये भी किसके साथ, केरला की स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। 2 जगहों को आपस में कनेक्ट करा जा रहा है, वो कौन कौन सी जगहों हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करा जा रहा है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना केरला गवर्नमेंट तो है ही, केरला गवर्नमेंट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी इसके साथ एसोसिएटेड है। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, 5 to 9 किलोमीटर्स का हो रहा है, जो 12 घंटे में होता है, बट इस प्रोजेक्ट के बाद वो 4 घंटे में होगा। अगर एडवांटेजेस हैं तो साथ में कुछ कंसर्न्स भी होंगे, तो कंसर्न्स के साथ अगर डील करा जाएगा तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट इन द स्टेट। सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक। आई होप यू लाइक्ड इट। वील बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।